वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि 19 मार्च 2023 से पहले ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। जी हाँ, बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं। तो जब भी ग्रह अपनी दशा को बदलते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिविटी लाइफ से रिलीज होती है। तो कौन सी ऐसी लकी राशियां हैं या ज़ोडिएक हैं जिनका 19 मार्च 2023 से पहले रीयूनियन होगा। ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है जिसको अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ और अपने क्रश के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपके पर्सन 19 मार्च 2023 से पहले आपके लिए कैसा फील कर रहे होंगे, क्या उनके थॉट प्रोसेस में चल रहा होगा, ऐसा क्या होगा कि उनको आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स महसूस होंगी और रीयूनियन के बारे में उनकी क्या प्लानिंग होगी। ठीक है, फिर मैं आपको इसमें कुछ गाइडेंस भी दूंगी, आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो पहला है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके पर्सन 19 मार्च 2023 से पहले अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो ये अभी से पहले नहीं करते थे, क्योंकि ये पर्सन, आपका जो पार्टनर है, ये मुझे कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा दिमाग से चलना पसंद करते हैं, भावनाओं में जल्दी बहते नहीं हैं, सुनते सबकी हैं, करते मन की है। और इस पर्सन की अगर मैं पर्सनैलिटी बताऊं, पर्सनैलिटी में वो ट्रेड्स बताऊं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, उससे आपको और भी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लाइमलाइट में रहना पसंद है, जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। लोग इनको भाव दे, लोग इनको अटेंशन दे, लोग इनको कॉम्प्लीमेंट दे, लोग इनको अप्रिशिएट करें, लोग इनको प्रेस करें और ये सभी का ध्यान खींचकर अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। बहुत ज़्यादा ये अपने आप को डिज़ायरेबल भी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, आपके अलावा। इस पर्सन को अपनी ब्यूटी, अपनी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी मनी, अपना लाइफस्टाइल और अपने ड्रीम्स, इनको बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपसे प्यार क्यों करेंगे। और ये पर्सन आपके साथ ना कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को कुछ ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा या तो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, अचानक लेते हैं, सोचते नहीं हैं। रिलेशन में किसी को हर्ट हो जाएगा, किसी का दिल टूट जाएगा या सामने वाला बुरा मान जाएगा, ऐसा ये सोचते नहीं हैं। वो हो जाता है, बाद में ये पछताते हैं। तो यहाँ मुझे इस पर्सन के कुछ नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये उन लोगों के लेटर्स ज़्यादा होंगे जिनकी आज इस रीडिंग में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। वैसे तो ये रीडिंग सभी लोगों के पार्टनर की है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट आपके साथ रेजोनेट कर जाए तो कहना ही क्या। तो सबसे पहले इनका नाम का जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो होगा डी, एम, आर, डब्ल्यू, ओ, वाई, जे, पी, एस,
F L W Q और लास्ट यहाँ पर है लेटर H। तो ये गिने चुने लेटर्स आए हैं। टैरो में जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे ज़ोडिएक साइन, राशियाँ, नाम का पहला लेटर, उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो उसको लेकर ना कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि मैम हमारे पार्टनर का नाम नहीं आया, उनकी राशि नहीं आई, तो क्या ये रीडिंग हमारी है या हमारे पार्टनर से रेजोनेट होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि टैरो जेंडरलेस एनर्जीज को बताता है। टैरो को आपके जेंडर से भी कोई लेना देना नहीं, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, किसी भी एज ब्रैकेट में आप आते हो। वैसे ये सारे वीडियोस 18+ होते हैं। और आपका रिलेशन अगर अपने से उम्र में बड़े इंसान से भी है, छोटे इंसान से भी है, तभी भी ये एप्लीकेबल होती हैं। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं, आप में से काफ़ी सारे लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं वो अपने इंट्यूशन को अगर अगले आने वाले कुछ दिनों तक फॉलो करें, स्पेशली 19 मार्च 2023 तक, आप नोटिस करना, ना केवल लव लाइफ बल्कि अगर आप कोई करियर का डिसीजन लेते हो, लाइफ का कोई अहम फैसला लेना चाहते हो, बिना किसी टैरो गाइडेंस के, बिना किसी टैरो कंसल्टेशन के आप अपने इंट्यूशन से उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ उस पर्सन की एनर्जी को बता रहे हैं जो आपकी लाइफ में छोड़कर आपको गए हैं और अपनी ज़िंदगी में ये कार्मिक पैटर्न्स के कारण बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो किसी तरह का शिकायत इस रिलेशन में आप दोनों को है तो ये पर्सन ओपन कम्युनिकेशन आपको देना चाहते हैं। आपसे इनको उम्मीदें बहुत हैं। ये पर्सन ऐसा है जो सामने वाले से बहुत उम्मीद लगाते हैं और अपनी तरफ किसी को एनर्जी देने में, किसी को प्यार देने में, किसी को सपोर्ट करने में टाइम लेते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर आधे लोग तो वो हैं जिनके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए, इस पर्सन पे दोबारा विश्वास करना चाहिए, तो करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में आपको जानकारी निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सारे लोग अब इस उम्मीद के साथ रीडिंग सुन रहे हैं कि 19 मार्च से पहले सभी के पार्टनर रीयूनाइट हो जाएंगे। जो मैं राशियां आपको आगे बताऊंगी उन लोगों में सबसे ज़्यादा चांस बनेगा, और जिनकी राशियां नहीं आई, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में चांस नहीं बनेगा। हो सकता है 19 मार्च से ऊपर टाइम चला जाए उनकी लाइफ में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए या रीयूनियन के लिए मैनिफेस्ट करते हुए। ठीक है, तो जो भी रेजोनेट करे वही आप रखें। काफ़ी सारे ग्रह बदल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं इसके पीछे, जिसके कारण आप लोगों का इस इंसान से रीयूनियन होगा। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को 19 मार्च 2023 से पहले शादी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, शादी अगर हो गई है, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, सेपरेट हो गए हैं, नाराज़ होके बीवी मायके चली गई है या पति अपने घर वालों के साथ है, कोई आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, ये टाइम आपका काफ़ी लोगों का इस रिलेशन में दोबारा मिलाने का काम करेगा। लेकिन सोच समझदारी के साथ ही आप लोग अपना डिसीजन लें। जिन लोगों की शादी नहीं भी हुई उनको शादी के रिश्ते बहुत आएंगे 19 मार्च 2023 से पहले। फॉरेन रिलेटेड इवेंट्स लाइफ में होने वाली हैं। आपके पर्सन अगर अब्रॉड रहते हैं, विदेश में रहते हैं, बाहरी मुल्क में रहते हैं, या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत है, आपसे बहुत दूर पे उनका घर है,
या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो बिज़नेस के लिए गए हैं, अगर वो आप ही के शहर से हैं बट जॉब के पर्पज़ से, बिज़नेस के पर्पज़ से किसी दूसरे सिटी या टाउन में रहते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, तो उनका आपको मिलने का जो सपना है या आपसे अचानक मुलाकात करने का जो उनका एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रैवल करके भी मेरे कुछ दर्शकों के पार्टनर उनको मिलने आ सकते हैं। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर में बहुत ज़्यादा जलन की भावना, गुस्सा और अचानक से पुरानी किसी बात को लेकर भड़क जाना, ऐसी भी कोई बात आप लोगों में 19 मार्च से पहले हो सकती है। तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि हम सामने वाले का गुस्सा टॉलरेट नहीं कर पाते, ईगो क्लैश हो जाता है। अगर उनमें घमंड है तो मेरे कुछ दर्शक भी अपने एटीट्यूड में रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन की कुछ बातों ने ट्रिगर दिया है, तो अब एक ब्यूटीफुल टाइम आपके कनेक्शन को पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर ये दोस्तों की बात सुनकर, परिवार वालों की बात सुनकर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको हल्के में ले रहे थे और आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे जीवन में और भी विकल्प हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर 19 मार्च 2023 से पहले इस पर्सन को आपका प्यार एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दे सकता है, एक गहरा एहसास कि प्यार सबके नसीब में नहीं होता। अगर किस्मत में इनको प्यार भगवान ने दिया है आपके रूप में, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ कार्ड्स मुझे आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के नज़र आए हैं। आप में से कुछ लोग ना स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए हो। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा, थ्रॉट चक्रा एक्टिव होगा, थर्ड आई चक्रा सुपर एक्टिव होगा। बैठे बैठे आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, जैसे विजन्स आना, डाउनलोड्स रिसीव होना, अचानक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होना कि कोई आपको गाइड कर रहा है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स या गार्जियन एंजल। तो आपको ना वो साइंस नोट करने हैं, और ये साइन कभी कभी हमें नंबर्स के रूप में भी दिखते हैं, कभी हमें बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिखती हैं, कभी हमें गिरे हुए फैदर दिखते हैं, पंख नज़र आते हैं पक्षियों के। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी तरह का साइन समझ नहीं पा रहे, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। एक दिन आपको साइन दिखता है, दूसरे दिन फैदर दिखता है, तीसरे दिन बटरफ्लाई दिख जाती है, और कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि आप सारी सारी रात जाग कर पार्टनर के बारे में, अपने बारे में, दोनों का फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, अगर ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो तब मन में दो तरह के विचार आएंगे कि पता नहीं मैं किसी गलत रिलेशन में तो फंस नहीं गई, या मेरे पर्सन ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। तो ऐसे आपको जो विचार हैं वो 19 मार्च 2023 से पहले काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ध्यान रखना, इन विचारों को दिमाग पर हावी मत होने दें। छोटी छोटी ब्रेक्स लें, अपने आप को रिचार्ज करें, रिजुविनेट करें, और इस कनेक्शन के लिए ओवर स्ट्रेस ना करें, बहुत ज़्यादा बर्डन ना ले। कब होगा, कैसे होगा, क्यों हो नहीं रहा, क्यों इतना डिले है, मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें क्यों हैं। और यहाँ पर एक और बात है, काफ़ी सारे कलेक्टिव्स जो हैं वो कंसल्टेशंस बहुत लेंगे मार्च के महीने में, बहुत लोग कंसल्टेशंस लेंगे, और कुछ लोग तो शादी ब्याह को लेकर या किसी नए रिलेशन को लेकर भी बहुत परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी उम्र शादी लायक हो गई है या पहली शादी होकर टूट गई है,
डाइवोर्स हो गया है या सेपरेशन हो गया है हस्बैंड वाइफ में, या फर्स्ट मैरिज में हस्बैंड या वाइफ किसी एक का डेथ हो गया है, सॉरी टू से बट कार्ड्स में आया है तो बताना पड़ेगा। और कुछ लोग इसी पर्सन से शादी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। तो आपको अपने कुछ ग्रह अपनी कुंडली में ठीक करने हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, डोंट वरी, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना है। फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी में होती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दो तरह की एनर्जीज आपकी बॉडी में रहती हैं। फेमिनिन एनर्जी को अच्छे से आपने हील करना है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना पड़ेगा, साइकिक एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा। फीमेल का रिस्पेक्ट करना है। फीमेल आपके घर में है, कुछ कुछ गिफ्ट आइटम उन्हें दे सकते हो, चाहे एक चॉकलेट ही दे सकते हो। तो ये मार्च के महीने में आप ज़रूर करें। जितना ज़्यादा करोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। और हो सके तो शुक्र के बीज मंत्रों का भी जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। जो नहीं करना चाहते वो फेमिनिन एनर्जी को इंक्रीज कर दें अपने ऑरा में, हीलिंग करें, ग्राउंडिंग करें, दिन में एक वक्त ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। जिनको प्रॉब्लम आता है नीचे बैठने में, कोई बैक प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, लेग प्रॉब्लम है, घुटनों का इशू है, पालती मारकर नहीं बैठा जाता, तो आप नेचर में जाकर बाहर पेड़ पौधों के पास 10 से 15 मिनट डेली स्पेंड करने हैं। मार्च महीने में ये आपने ज़रूर करना है। पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है और पानी को वेस्ट होने से बचाना है। घर में अगर आपके नलके बहते रहते हैं, वाटर टैप जो होते हैं उनको बंद करवाना है, जिससे वो पानी जो बार बार टप टप करता है, बूंद बूंद रिसता है, उसको आपने टोटली बंद करना है, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन और हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है। हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर होता है, और एग्जैक्ट ग्रीन कलर कैसा है उसके लिए गूगल कीजिए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूँगी आधे लोग फिर भी कंफ्यूज रहेंगे और फिर कमेंट आएंगे, मैम डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, हरा रंग या उससे कम हरा रंग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, बिकॉज हार्ट चक्रा हील होगा तो आप किसी के प्यार को रिसीविंग एनर्जी में ले पाओगे, नहीं तो आप गिवर एनर्जी में रहोगे। और कोई भी रिलेशन है एक तरफा टिकता नहीं है। मार्च के महीने में अपने पार्टनर के नाम से लव वाइब्रेशंस उनको भेजो। आप दोनों की कपल की फ़ोटो अगर आप डेली देखते हो, या कोलाज बना लो दोनों की फ़ोटोज़ का एक सिंगल फ़ोटो में, अपने फ़ोन में ही उसे रख लो। डेली 1 मिनट उस फ़ोटो को देखकर 5 से 10 एफर्मेशंस रोज़ बोलें कि मैं और मेरा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, हम दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत गहरा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों में गज़ब का अट्रैक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं हैं, हम दोनों की लाइफ में चारों तरफ रोमांस, प्यार, पैशन और अट्रैक्शन है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, बाकी तो आप जब गूगल करोगे आपको बहुत सारे एफर्मेशंस मिल जाएंगे। एफर्मेशंस का मतलब होता है कहे जाने वाले या लिखे जाने वाले वो सकारात्मक शब्द या वाक्य जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेज कर देते हैं, आपकी ऑरा को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करते हैं, वाइब्रेशन को हाई कर देते हैं, एनर्जी को इंस्टेंट अपलिफ्ट करते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप अगर चैरिटी डोनेशन करते हो, जानवरों की सेवा करते हो, घर के आसपास स्ट्रीट एनिमल्स के लिए पानी का प्रबंध करते हो,
उनके लिए कुछ खाना रोज डालते हो, और ये मत सोचना कि हम कुछ डालेंगे तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। आपने ये नहीं सोचना, फ़ायदा देने के लिए ऊपर यूनिवर्स हैं, भगवान बैठे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमें लौट कर ये मिलेगा। अगर आप बिना सोचे करोगे तब आपको दुगना क्या 10 गुना मिलेगा। तो आपके पर्सन आपकी ना हीलिंग एनर्जी को फील करेंगे। अगर आप कुछ भी उनको भेज रहे हो, टेलीपैथी भेज रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रहे हो, या उस पर्सन को आप हील करने के लिए कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, चाहे फुल मून रिचुअल है या न्यू मून रिचुअल है, उसका असर भी आपके पर्सन पर मार्च महीने में पड़ेगा। अगर कोई अपने पर्सन को शादी का प्रपोजल देना चाहता है तो मार्च का महीना 19 मार्च से पहले ज़रूर ट्राई करना, आपकी बात पक्की होने के हाई चांसेस है। अगर आप ऑलरेडी पर्सन का वेट कर कर के थक गए हो, कोई नया इंसान आपको मिला है, आप घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, हिचकिचा रहे हो कि सामने वाले को शब्द क्या बोले जाएं जिससे वो मान जाए, कैसा प्रपोजल दिया जाए, जो भी आपके मन की बात है वो कह देना, रोकना मत। और अगले कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को भी दिखा रहे हैं, जिसमें आपके पर्सन आपको अचानक शादी का रिश्ता भेज सकते हैं, आपके घर वालों से बात कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसा गिफ्ट या सरप्राइज दे सकते हैं जो आपको इस साल 2023 में एक भगवान का ब्लेसिंग फील होगा, एक भगवान का आपको तोहफा मिल सकता है कि अगर आपने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया, वेट किया, ये रिश्ता सुधर जाए, इस रिश्ते में फिर से प्यार आ जाए, मेरी इस इंसान से शादी हो जाए या मेरा इनसे फ्यूचर बन जाए। बिकॉज सभी की तो शादी अपने पार्टनर से नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की कुंडली भी मैटर करती है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, वो जिससे प्यार करता है हर इंसान चाहता है शादी उसी के साथ हो, लेकिन कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र, कुछ डेस्टिनी भी रोल प्ले करती है। तो जिसके साथ जोड़ी आपकी ऊपर से लिख कर आई है, भगवान ने लिखी है, शादी तय हुई है ऊपर, क्योंकि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, धरती पे तो मिलन होता है, अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मैच मेड इन हेवन निकले हैं। आप में से कुछ लोगों की शादियाँ अपने पर्सन से होने के 80 to 90% चांसेस हैं। आपके पर्सन पहली बार थर्ड पर्सन के साथ अपना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी करने वाले हैं। अचानक सडन लॉस इनकी ज़िंदगी में किसी रिलेशन में होगा। अब ये लॉस वो आपके लिए फील करें कि आप उनकी लाइफ से चले गए हो तो ये खालीपन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, या निराश हो गए हैं, या फिर इनकी लाइफ में आपके अलावा कुछ दूसरे लोग बहुत कानाफूसी करते थे, इनका ब्रेन वॉश करते थे, इनको बार बार बहकावे में ले लेते थे, बहक जाते थे आपके पर्सन। अब इनका दिमाग काम करेगा, अब इनका इंट्यूशन काम करेगा, क्योंकि जब इंट्यूशन काम करता है तो कई बार हमारा 90% लिया गया फैसला सही साबित होता है। और कई बार हम दिमाग से चलते तो हैं, फ़ायदा और नुकसान देखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलता। रिलेशन में दिमाग का काम नहीं, रिलेशनशिप्स भावनाओं के ऊपर चलता है, प्यार के ऊपर चलता है, ट्रस्ट के ऊपर चलता है, रिस्पेक्ट और केयर के ऊपर चलता है। आपके पर्सन ना चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज का रीज़न आपका प्यार भी हो सकता है या फिर आपका लक भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिसका आपकी लाइफ में लिखा है रहना वो रहेगा, जिसका आपकी ज़िंदगी में नहीं लिखा है कि ये रिश्ता कंटिन्यू हो वो नहीं होगा। उसके लिए चाहे आप दुनिया भर के हज़ारों या करोड़ों उपाय कर लो। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे मुझसे जो पर्सनल कंसल्टेशन में क्लाइंट्स हैं वो रीडिंग्स लेते हैं, तरह तरह के
अलग अलग जगहों से उन्होंने रीडिंग्स ले रखी होती हैं, कुंडलियाँ दिखाई होती हैं, स्टोन्स डाले होते हैं, क्रिस्टल्स डाले होते हैं, रिचुअल्स उन्होंने करवाए होते हैं, बट उनका काम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कई बार वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है। और कई बार अगर इंसान को समय रहते मालूम हो जाए तो वो अपनी लाइफ को वेस्ट होने से, अपने इमोशंस को ड्रेन होने से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप को हर्ट करने से बचा लेता है। तो 19 मार्च 2023 से पहले आपको ना स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग या वेकअप कॉल यूनिवर्स का मिल रहा है। अगर कोई रिलेशन आपको सर्व नहीं करता, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपको इमोशनली फूल बना रहा है, कोई आपकी लाइफ से बार बार आ रहा है, जा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, ऐसा कोई रिलेशन भी आपका सच्चाई के साथ बाहर आ जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, अगर आपके पर्सन ने झूठ बोला है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तो ऐसा कोई सीक्रेट रिलेशन रिवील हो सकता है 19 मार्च से पहले या 19 मार्च के आसपास। तो मैं आपको अब यहाँ वो राशियाँ बताऊंगी, वो लकी राशियाँ, 6 राशियाँ निकली हैं जो बहुत लकी रहेंगी मंथ ऑफ मार्च में। 19 मार्च 2023 से पहले इन लोगों का आपके जीवन में वापस आना, या इन्हीं राशियों के नए लोग आपकी लाइफ में आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे। नए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, वो चाहे शादी का हो, रिलेशनशिप का हो, फ्रेंडशिप का हो, या कोई कैजुअली आपको अप्रोच करे। तो ये राशियां कौन सी हैं? सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियां हैं। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों ही राशियां निकली हैं, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पे फायर एलिमेंट में एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। और इसी में जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि की। फिर वाटर एलिमेंट में 2 राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। तो ये लगभग 7 या 8 राशियां होंगी जो रीयूनियन को दिखा रही हैं, और शादी होने के चांसेस भी गाइस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे तो कोई नया इंसान मिले जिससे चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो जाए, या कोई पुराना इंसान आपको दोबारा शादी के लिए रीच आउट करे। और ये जो रीडिंग मैंने आप लोगों को बताई है, आपने ओपन माइंड से सुननी है, बिल्कुल इन्हीं के ऊपर स्टक नहीं होना, क्योंकि ये राशियां आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं। चाहे फर्स्ट हाउस में है, जो हमें राइजिंग साइन बोला जाता है, उसके बाद मून साइन जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है, वो राशि चंद्र राशि उसे कहते हैं। फिर आपका लग्न और राइजिंग एक ही बात होती है। और सन साइन, वेस्टर्नर्स जो हैं, विदेशी जो बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सन साइन बहुत मायने रखता है। सूर्य राशि, जिसमें सूर्य बैठा है, वो आपकी राशि है। लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में, BPHS में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा लग्न और चंद्र राशि पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो मैंने आपको राशियां बताई हैं, इन लोगों का आपकी लाइफ में आना तय है। और अगर ये आपकी राशियां हैं, खुद की राशियां हैं, तो अगर आप किसी को प्रपोज करते हो, आप किसी को ऑफर देते हो, आप किसी के साथ दोबारा खुद से जुड़ना चाहते हो, कनेक्शन बनाना चाहते हो, किसी एक्स के साथ या किसी कमिटेड पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो, तो आपके लिए भी टाइम अच्छा है। बाकी आपको शुक्र के मंत्रों का जाप करना है, फीमेल एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी से जुड़े रहना है। कोई ना कोई हॉबी, स्किल अगर आपकी है जहाँ पर आप
डेली कुछ क्रिएटिव कर सकें, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ा देता है। रचनात्मकता, अपनी कलात्मकता को बाहर निकालें। अगर आपको ड्राइंग पेंटिंग करनी आती है तो 1 या 2 दिन आप उसको कीजिए, और अगर आप डेली करते हो, मार्च में कम से कम 1 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करो, चाहे कोई फ्लावर ड्रॉ कर दो, कुछ भी, एनीथिंग, वो भी आपको फ़ायदा देगा, बिकॉज वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को ऐड करेगा। अपने घर में फीमेल फिगर्स, माता, बहन, भाभी, चाची, ताई, नानी, दादी जो भी हैं, या छोटी बहन है, छोटे कज़न्स हैं जिसमें फीमेल ज़्यादा हैं, तो उनको भी कोई ना कोई गिफ्ट दे सकते हो, उनको खाना बना के दे सकते हो, उनको कोई चॉकलेट दे सकते हो, या घर में किसी भी तरह का गिफ्ट जिनसे उनको खुशी मिले। चाहे तो आप उनके हाथ पैर दबा सकते हो, सेवा कर सकते हो, मसाज दे सकते हो, ये आपको फ़ायदा ही देगा। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो या घर से कहीं दूर रहते हो जहाँ पर फीमेल फिगर से आपका टच नहीं है, वहाँ पर आप डोनेशन या चैरिटी कर सकते हो, या आप दुर्गा मंदिर जा सकते हो, माँ दुर्गा के मंदिर दर्शन कर सकते हो, देवी माँ का नाम जाप या पूजा आराधना कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप चाहे मेल हो, आप चाहे फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी मार्च के महीने में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखनी है। और फीमेल्स चाहें तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जुपिटर के मंत्र का जाप, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या फिर आपने येलो कलर के फूड आइटम्स, फ्रूट्स, स्वीट्स डोनेट करने हैं पुअर एंड नीडी में। पीले रंग के फल, फूल, सब्जियां, मिठाई, पीले रंग के कपड़े आप डाल सकते हैं। थर्सडे का दिन आपने प्रार्थना पूजा करना है विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का और बृहस्पति देव का। तो ये आपका जो मार्च महीना है काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिग अपॉर्चुनिटी के साथ ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ऐसे ऐसे रिलेशन आपके सक्सेस को दिखा रहे हैं जो शायद आपने उम्मीद ना की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया है और अब आपको उम्मीद नहीं है कि लाइफ में कोई नया रिलेशन बनेगा। तो मंथ ऑफ मार्च मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट मंथ है। तो आज के लिए इतना ही है गाइज़। ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करें, क्लेम करें। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है कि मैं क्या बताऊं। सभी के लिए रीयूनियन हो जाए, ऐसी मेरी सबके लिए दुआएं और कामना है, आशा है, उम्मीद है भगवान से, परमात्मा से। आपको बस पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस में नहीं रहना कि ये तो होगा नहीं। जो सोचेगा उसके साथ वही होगा। और जो पॉजिटिव रहेंगे वो लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इतना ही है। लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।